आज हम बात करेंगे जप के प्रकार और साधना में जो परहेज़ होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो नहीं करना हो चाहिए होता है, वो उसको परहेज़ कहते हैं। आज हम जो जप के प्रकार हैं, साधना में क्या-क्या अब नहीं करने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। जप के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है, वो है मानसिक जप, जिसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली इसी को माना जाता है। जो मन मन में ही होता है, जो केवल मन ही मन में होता है, जिसके जप करने पर जीभ भी हिलाई नहीं जाती और ना ही होंठ हिलाए जाते हैं। केवल मन ही मन में मंत्र का बार-बार ध्यान किया जाता है, बार-बार जप किया जाता है। तो मन में करने के कारण इसको मानसिक जाप कहा जाता है। आपको मन ही मन में उस मंत्र का जाप करना है। मतलब आपको स्थिर होकर बैठना है, किसी आसन में बैठ सकते हैं आप और उसके बाद मन ही मन में आपको जप करना है। यानी कि आपको मन ही मन में उस मंत्र को याद करना है, स्मरण करना है, बार-बार याद करना है, जिसको जप कहा जाता है। इसमें आप माला का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बिना माला के भी कर सकते हैं। टाइम के हिसाब से कर सकते हैं कि 1 घंटा करूँगा, 2 घंटा करूँगा, ऐसे करेंगे। दूसरा जो जाप है, वो है उपांशु जाप। जब मंत्र को इतने धीमे से बोला जाता है कि पास बैठा व्यक्ति भी जब नहीं सुन सकता, तो उसे उपांशु जाप कहा जाता है। ये जो जाप है, वो होठों को हिलाकर हल्का-हल्का बुदबुदाकर किया जाता है, जो कि आपके अलावा कोई भी नहीं सुन सकता, ना समझ सकता है। मतलब आपके पास भी अगर वो बैठा होगा, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि आप कौन-सा मंत्र का जाप कर रहे हैं या फिर आप जो मंत्र का जाप कर रहे हैं वो किस देवता से जुड़ा हुआ है या फिर उसके रिलेटेड कोई भी हिंट उसको ना मिल पाए। इतना धीरे-धीरे जप करने को उपांशु जाप कहा जाता है। तीसरा जो जाप है वो है वाचिक जाप। जब लगभग 5 फुट दूर बैठा व्यक्ति भी वो मंत्र साफ-साफ सुन ले और समझ भी ले, तो उस जो जाप है उसको वाचिक जाप कहलाता है। ये जाप होठों को हिलाकर और थोड़ा हल्का ज़ोर से बोला जाता है। ये जो जाप है वो 10 फुट दूर बैठा व्यक्ति नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो मंत्र का लय बिगड़ जाता है और गला जल्दी सूखने लगता है। शरीर में थकावट आ जाती है क्योंकि हमें कई बार 50 माला, 100 माला ऐसे जाप करना होता है, तो इतने समय तक ज़ोर-ज़ोर से बोलना कि 10 फुट दूर बैठा व्यक्ति भी सबको सुन ले, तो फिर उसमें गले का प्रॉब्लम भी आ जाता है। आगे आप मंत्र जाप नहीं कर पाएँगे, आपका गला सूखने लगेगा और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं साधना में। इसीलिए इतनी ज़ोर से आप बोल सकें कि 5 फुट दूर बैठा व्यक्ति जो है उसको ठीक-ठीक से समझ में आ जाए और वो सुन सकें। इतना ज़ोर से बोलने को वाचिक जाप कहा जाता है। इन तीनों जप में भी मानसिक जाप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके नीचे जो है उपांशु जाप है और तीसरा जो है वाचिक जाप होता है। मानसिक जाप जो है वो तब किया जाता है जब आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई जप कर रहे हैं या फिर आप निष्काम भाव से कोई जप कर रहे हैं। उसके लिए आपने कोई संकल्प नहीं ले रखा है। जैसे कि आपके इष्ट हैं, भगवान माँ दुर्गा हैं, तो आप उनकी बस प्रसन्नता के लिए आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? कोई संकल्प नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस आप उनका जप कर रहे हैं सो दैट देवी प्रसन्न हो जाए, तो उसके लिए आप मानसिक जाप करेंगे। जो कि सर्वश्रेष्ठ जाप माना जाता है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ जाप माना जाता है। दूसरा जाप जो है, जो साधना करते हैं, जो सिद्धियाँ करते हैं, उसमें उपांशु जाप का ही प्रयोग होता है और मानसिक जाप का भी प्रयोग होता है। अगर मेंशन होगा कि साधना में इसको मानसिक जाप करना है, तो आप मानसिक जाप करेंगे, लेकिन सारे साधनाओं में आपको उपांशु रूप से ही जाप करना है। तो जितने भी ऐसे साधना हैं जिनमें संकल्प है, आपकी इच्छा है, आप कुछ चाहते हैं कि मैं इतना जाप कर रहा हूँ उसके बदले मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो या फिर मेरी ये सिद्धि सफल हो या फिर ये जो प्रत्यक्षीकरण मैं कर रहा हूँ, अप्सरा करें, योगिनी करें या कोई भी साधना करें, वो सभी की सभी साधनाएँ जो हैं वो उपांशु जाप में होंगी। जब के समय आँखें खुली रहेंगी या फिर बंद रहेंगी, ये आपके साधना और आपके गुरु के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं कि जब के समय जो है आँखें खुली रखना है या फिर बंद रखना है। क्योंकि कुछ गुरु जो हैं वो आँखें खुली रखने के लिए भी कहते हैं और कुछ गुरु जो हैं वो आँखें बंद करके साधना करने के लिए भी कहते हैं। क्योंकि आँखें जब खुली रखते हैं तो वो
तराटा करने के लिए भी कुछ साधनाओं में होती हैं और बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, जिसके लिए आँखें खुली रखनी पड़ती हैं। जैसे कि कोई अगर कोई स्तोत्र की साधना कर रहे हैं और पढ़कर साधना कर रहे हैं, तो वो आँखें खुली रखकर ही करेगा ना स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको तो कंठस्थ नहीं हुआ होगा। इसीलिए जब आप कंठस्थ कर लें, तो आँखें बंद करके साधना कर सकते हैं। कमरे में लाइट बंद होनी चाहिए और केवल साधना के लिए दीपक का प्रकाश ही पर्याप्त है। ये नियम केवल साधना और कवच सिद्ध करने के समय रखने हैं। साधना करते समय आपको चारों नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1 पर है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आपका स्वप्न दोष हो जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम स्वप्न दोष हो। ब्रह्मचर्य एक ऐसा नियम है जो कि कई सारे साधक उसको फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो है साधना खंडित हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुरु से पूछें कि वो ब्रह्मचर्य का अर्थ किस प्रकार से लगा रहे हैं। अलग-अलग गुरुओं का अलग-अलग उसमें तर्क होता है, अलग-अलग उनकी जो है शिक्षाएँ होती हैं। तो आपके लिए वही काम करेगा जो आपके गुरु बता रहे हैं, ठीक है? इसीलिए आप कोई भी साधना करने से पहले आपके गुरु से बातचीत कर लें कि ब्रह्मचर्य का अर्थ वो कैसे लगा रहे हैं। शराब या फिर भांग या फिर कोई भी ऐसी नशा जो आपके दिमाग को कंट्रोल करे, वो नहीं करना है। बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन खैनी या फिर तंबाकू जैसे कि चीज़ें ये भी खा सकते हैं, लेकिन किसी भी यक्षिणी की साधना में उसके साधना के दौरान किसी तरह की तंबाकू या फिर तंबाकू के पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि क्यों बार-बार पूछना कि ये करना है या फिर नहीं करना है, वो खाना है या फिर नहीं करना है। शराब, मांस इन सब चीज़ों को बंद कीजिए। अगर आप देवता को दे रहे हैं, शक्ति को चढ़ा रहे हैं, तो वो भोग में आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद आप कंज़्यूम नहीं कर सकते, खुद खा नहीं सकते। यहाँ पर जो नियम दिया जा रहा है, वो साधक के लिए दिया जा रहा है कि साधक क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। तो आप शराब, भांग या फिर कोई भी ऐसी नशा जो कि आपके दिमाग को कंट्रोल करे, आपको मतलब डिसोरिएंटेड कर दें, वो सारी चीज़ें आपको नहीं खाना है। भांग वगैरह हो गया। बीड़ी सिगरेट पीने से इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता, दिमाग पर इफ़ेक्ट नहीं आता। खैनी या फिर तंबाकू खा सकते हैं दूसरी साधना में, लेकिन कोई भी जैसे यक्षिणी साधना है, तो उस साधना में तंबाकू का पूरी तरीके से वर्जित है। फिर भी आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं हर चीज़ के लिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अंडा, मीट, मांस, मछली का प्रयोग आपको नहीं करना है, आप खुद नहीं खाना है। अगर आपके विधि में दिया गया है कि देवता को अर्पित करना है, आप कोई तामसिक साधना कर रहे हैं, तो आप देवता को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन खुद नहीं खा सकते। मैं बार-बार बता रहा हूँ, ये जो नियम बता रहा हूँ मैं, वो साधक के लिए है। प्याज़ खा सकते हैं, लहसुन भी खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक कि साधना विधि में इसका सेवन बंद करने के लिए ना लिखा हो। अ, या फिर आप गुरु से भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है साधना के दौरान। क्योंकि हनुमान जी के साधना में प्योर मतलब वेजिटेरियन मील होता है और उसके साथ कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन किया जाता है। इसीलिए जब आप हनुमान जी की साधना करें, तो प्याज़, लहसुन भी बंद करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ साधनाएँ होते हैं जिसमें मेंशन होता है कि आपको प्याज़, लहसुन भी नहीं खाना है। तो उसमें उस नियमों का पालन करना चाहिए। पूरे साधना काल में आपको कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोना है। ज़मीन पर आप रज़ाई, गद्दा बिछा सकते हैं। कंबल, चटाई कुछ भी बिछाकर आप उस पे सो सकते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो कि प्रत्येक साधक के पास होनी ही चाहिए। पहला है रुद्राक्ष की माला, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर साधना में ज़रूरी होता ही है। दूसरा है स्फटिक माला, तीसरा है काली हकीक की माला, चौथा है हरी तस्वी माला, पाँचवा है गौमुखी, लाल आसन एक। आसन के लिए अलग-अलग रंग के कपड़े, जैसे कि काले कपड़े, पीले कपड़े या फिर सफ़ेद कपड़े, हरे कपड़े। जैसे कि अगर किसी साधना में लिखा गया है कि आपको आसन का प्रयोग करना है, तो आपको लाल आसन बिछाना है, उसके ऊपर हरा कपड़ा बिछा देना है, जो कि आपके लिए हरे आसन की तरह ही काम करेगा।
नेक्स्ट जो चीज़ है, रोली हो गया, कलावा हो गया, सुगंधित इत्र हो गया, अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती हो गया, भोग में बताशे, मिश्री या फिर जो भी भोग लिखा गया है वो आप दे सकते हैं। और कई सारी साधनाओं में विशेषकर काले जायफल के भी बारे में भी लिखा गया होता है। तो आपके पास काला जायफल भी होना चाहिए, क्योंकि ये देवता को या फिर शक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। ये सब नॉर्मल सामग्री हैं, हर साधक के घर में ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि साधना करने से पहले आपको पहले सामग्री जुटाने की ज़रूरत है। बिना सामग्री के कोई भी साधना ऐसे संभव नहीं होती है। योग के बारे में तो वो अलग चीज़ है, जो योगी लोग हैं, योग कर रहे हैं या फिर साधना कर रहे हैं, उनके या हिमालय में कहीं पर बैठकर कर रहे हैं या फिर उनके पास वो कैसे सामग्री जुटाते हैं, वो अलग बात है। अ, लेकिन आपके पास जो लोग साधना करेंगे, जो तंत्र साधना करेंगे, उनके पास ये जो चीज़ें हैं मिनिमम टू मिनिमम, बेयर मिनिमम है, ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए, जिनके बिना साधना नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले साधना करने से पहले आपको सारी की सारी सामग्री जो है, जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हैं, तो आप पहले एक लिस्ट बनाइए कि इन साधना में कौन सी साधना चाहिए, सामग्री चाहिए। वो सारी की सारी सामग्री पहले से ही आप जुटा कर रख रख लीजिए। साधना के 1 हफ्ते पहले ही साधना में लगने वाली जो सामग्री है वो जुटा लीजिए। भोग हो गया, फूल हो गया, वो तो फ्रेश लगेंगी। जैसे कि कोई भोग प्रसाद हो गया, चढ़ाना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते पहले लाकर रखें। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे माला हो गया, क्या वस्त्र, आसन, जैसे हवन करना है आपको, लकड़ी कितनी मात्रा में चाहिए होगी, हवन सामग्री कैसे बनाई जाती है और उसका जो प्रोसेस है, वो पहले से आप गुरु से पूछ लीजिए और 1 हफ्ते पहले से ही आप लकड़ी वगैरह सब इंतज़ाम करके रख दीजिए। सो दैट कि कहीं अगर आपके साधना के समय बारिश हो गई और लकड़ी गीली हो गई, तो फिर कोई दिक्कत ना हो, या फिर आपको लकड़ी नहीं मिल रही है। कई बार स्पेसिफिक लकड़ी के बारे में बात की जाती है कि आम की लकड़ी चाहिए या फिर बरगद की लकड़ी चाहिए या फिर इस तरह की बाँस की लकड़ी चाहिए, तो उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो, उस समय आपकी उपलब्धता मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि कोई मांस की ज़रूरत होती है या फिर खून की ज़रूरत होती है साधना में। तो कई जगह पर देखा जाता है कि संडे के दिन चिकन मटन के दुकान में काटा जाता है। सो उसी समय ही उपलब्धता होती है, दूसरे दिन ऐसे काटा नहीं जाता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो साधना के डेट्स हैं वह किस वार में पड़ रही हैं, उसके बारे में भी आप ध्यान दें कि इस वार में पड़ रहे हैं, तो फिर आपको जैसे कि खून चाहिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हो सकता है कि उस साधना के समय में उपलब्धता ना हो, तो उससे आपको 1 हफ्ते पहले ही सारी की सारी सामग्री है वो जुटा लेनी है। दूसरी बात, कोई भी साधना करने से पहले आप एक बार उसको रिवाइज़ कीजिए। जैसे हम एग्ज़ाम जाते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ें फिर से रिवाइज़ करते हैं ना, तो वैसे ही आप एक बार कोई भी साधना करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी बैठक कितनी टाइम है। जैसे कि आपका बैठक 2 घंटे है, लेकिन मंत्र जाप जो है आपकी स्पीड आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माला कीजिए और उसके बाद आपको कितनी माला करनी है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको जप करने में 3 घंटा लग रहा है बट आपका बैठक है 2 घंटा, तो फिर आपको अपने बैठक को जो है 1 हफ्ते में बढ़ाना होगा। कैसी भी तरीके से एक्सरसाइज़ कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज़ कीजिए, लेकिन आपको आपके बैठक के टाइम को बढ़ाना होगा। उसी तरीके से आप पहले एक साधना जो कर रहे हैं, तो उस साधना को आप पहले प्रैक्टिकल में कीजिए। मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि पूरा साधना ही आरंभ कर दीजिए, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के रूप में आप देख लीजिए कि सारी सामग्री हैं या फिर नहीं है। बार-बार क्रॉस चेक कीजिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं। वो सारी की सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आपको साधना में सफलता मिलने में बहुत आसानी होगी। कई बार हम ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं, तो ऐसे केस में हमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं हम, दिशा का पता नहीं लगता। रात को जाते हैं तो फिर आपको रात में आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए आप पहले उस साधना स्थल में जाइए और वहाँ पर देख कर आइए कि पूर्व दिशा कौन-सी है, पश्चिम दिशा कौन-सी है, उत्तर, दक्षिण सारी दिशाओं का ज्ञान हो, या फिर आपके पास मैग्नेटिक एक कंपास होना चाहिए, जो कि मार्केट से मिल जाता है, किताब के स्टोर में मिल जाएगा। तो
वो कंपास अगर हो तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसी गलती की है कि बाहर कहीं पर गए और गलत दिशा में साधना करके आ गए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आपके पास कोई ऐसे एक्सेस नहीं होता। जैसे आप घर में हैं, अगर कोई चीज़ कमी पड़ रही है तो आप पूजा घर में जाकर आपके जो स्टोर है या फिर आपके साधना सामग्री मेरी रखी हुई होती है, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो उसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे कि 10 बजे साधना है और उससे 2-3 घंटे पहले ही आप जाकर पहुंच जाइए वहाँ पर। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जुगाड़ कर लीजिए, सारी की सारी चीज़ें जमा लीजिए और देख लीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बार-बार ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारी साधकों के इसी वजह से साधना खंडित होती है, साधना में दिक्कत होता है, क्योंकि बाहर वो जाते हैं और बाहर कभी बारिश हो गई, ठीक है? या फिर ऐसी चीज़ें जैसे कि कीड़े हो गए, कई हम खेत में कहीं पर जा रहे हैं तो कीड़े हैं या फिर मच्छर हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। अंधेरा है, यहाँ पर तो रूम में आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कभी आप कहीं खेत में जा रहे हैं, बीच में कोई कीचड़ वाला एरिया हो गया या फिर पानी ऐसे हो गया, आप साधना कर रहे हैं, बारिश हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई भी ऐसी साधना कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ों को ध्यान में रखकर ही चलें। पहले से साधना को एक बार प्रैक्टिकल में कर लीजिए कि कितना टाइम लग रहा है, क्या-क्या चीज़ें चाहिए, आपके पास सारी सामग्री हैं या फिर नहीं, आप किस तरीके से करेंगे। पहले आचमन करना है, उसके बाद प्राणायाम न्यास करना है, शिखा बंधन करनी है, या फिर जो-जो चीज़ें करनी है वो सारी की सारी चीज़ें आप एक बार कर लीजिए। उसके बाद आप मंत्र का कई बार जाप करके उसको याद कर लीजिए, ताकि आप साधना के समय जो है वो मंत्र ही ना भूल जाएँ। कई बार ऐसे होता है कि हम भूल जाते हैं, मंत्र ही भूल जाते हैं। साधना करने गए हैं और मंत्र भी भूल गए और याद नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से उसका कुछ जाप पहले से कर लीजिए, सो दैट आप भूलें नहीं मंत्र एटलीस्ट। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक करें। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।